एक बार की बात है। रामू नाम का एक आदमी अपने गांव की तरफ जा रहा होता है। रात के अंधेरे में रास्ता दिखाई नहीं देता है। अचानक से काफी अंधेरा होने की वजह से वो किसी चीज से टकरा के गिर जाता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे इस सुनसान जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है। रामू ये सोचकर हैरान हो जाता है कि इतने सुनसान जंगल में ये झोपड़ी किसकी हो सकती है। रामू उस झोपड़ी की ओर जाने लगता है। उसे लगता है कि शायद उस झोपड़ी में कोई होगा जो उसे वहां एक रात सोने देगा। रामू झोपड़ी के पास जाकर कुछ देर सोचता है और फिर आवाज देता है, अरे, घर पर कोई है क्या? मैं थोड़ा भटक गया हूँ, बहुत देर हो गई है। क्या मुझे एक रात रुकने दे सकते हो? कुछ देर तक तो आवाज नहीं आती है, पर अचानक से झोपड़ी का गेट खुलता है। रामू को कुछ समझ नहीं आता। तभी अंदर से आवाज आती है, अरे कौन है? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या चाहिए? रामू एक पल को डर सा जाता है, फिर बोलता है, अरे माँ जी, मैं जरा इस अंधेरे में खो गया हूँ। क्या आप मुझे एक रात रुकने दे सकते हो? तभी अंधेरे में से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है और रामू की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या कहा? खो गए हो? लगता है तुम्हें यहाँ तुम्हारी किस्मत खींच ले आई है। रामू को कुछ समझ नहीं आता कि इतने में वो बूढ़ी औरत कहती है, अच्छा ठीक है, तुम आज रात को यहाँ रुक सकते हो, पर ध्यान रखना, यहाँ सुनसान जंगल में कई प्रेत आत्माएं इंसानों का शिकार करते हैं। कहीं गहरी नींद में सो मत जाना। उस बूढ़ी औरत की बातों और इतनी डरावनी हंसी से रामू काफी डर जाता है। फिर वो बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी में चली जाती है। रामू भी उसके पीछे पीछे झोपड़ी में चला जाता है। अंदर जाने के बाद रामू को एक चारपाई दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत रामू को सोने का इशारा करके झोपड़ी के पीछे चली जाती है। रामू भी उस चारपाई पर सो जाता है। जब रात गहरी हो जाती है तब रामू की अचानक से किसी आवाज की वजह से नींद टूट जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि इतनी देर रात को ये किसकी आवाज है। उसकी घबराहट काफी बढ़ चुकी होती है। उसका दिल मानो किसी घोड़े की रफ्तार से धड़क रहा हो। रामू आवाज का पीछा करता हुआ झोपड़ी के बाहर जाता है, पर झोपड़ी के बाहर का वो दृश्य देख के रामू के पांव के नीचे से जमीन मानो जैसे खिसक ही गई हो। उसके हाथ और पैर बुरी तरह कांप रहे होते हैं, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही बूढ़ी औरत किसी लाश के सामने कुछ मंत्र पढ़ रही होती है। उसके आसपास कई हड्डियां और मांस के लुथड़े बिखरे होते हैं। रामू ये सब देख के काफी डर जाता है और चिल्ला के बोलता है, क्या कर रही हो? लाश लाश? तभी वो बूढ़ी औरत रामू की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगती। रामू वहां से जंगल की ओर भागने लगता है कि अचानक से उसके सामने एक काला साया आ जाता है। जब रामू की आंख खुलती है तो उसकी आंखों के सामने वही बूढ़ी औरत उसी लाश के सामने मंत्र पढ़ रही होती है। जब वह अपनी नजर घुमाता है तो देखता है कि उसके दोनों हाथ लकड़ी के किसी तख्ते से बंधे हुए हैं। रामू उसे गिड़गिड़ा के बोलता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझ पर दया करो, बचाओ बचाओ, मुझे जाने दो, मुझ पर दया करो। फिर अचानक से उस बूढ़ी औरत के पास में हो रहे हवन में से एक आत्मा निकलती है और उस लाश के पास जाकर गायब हो जाती है, मानो जैसे वो आत्मा उस लाश के अंदर घुस चुकी हो। तभी वो लाश अचानक से एक भयानक राक्षस में बदल जाती है। रामू ये सब देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे जाने दो। वह बूढ़ी औरत हिचकिचाहट के साथ बोलती है, मेरे मालिक, मैंने आपको जीवित किया है। हाँ मैंने।
आपके लिए मैंने भोजन भी तैयार रखा है। वो राक्षस बड़ी बेरहमी से रामू का हाथ उखाड़ देता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। रामू के हाथों में से खून फुवारे की तरह बह रहा था, जाने दो। पर उस शैतान की बेरहमी अभी भी खत्म नहीं हुई थी।